हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस क्रीड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक सी सेट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए इज़ x% मोर देन बी एंड ऑल्सो ए इज़ x% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल टू बी प्लस x% ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू x% ऑफ a and b। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं, एक तो आपका परसेंटेज का कंसेप्ट यूज़ होगा, दूसरा जो कंसेप्ट यूज़ होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर अगर a इज x% मोर देन b, इसका क्या मतलब है। अगर हम बोलें कि लेट्स से कि एक क्वांटिटी है, ठीक है, a, अगर वो 10% b से ज़्यादा है तो a कितना है b के टर्म में। ठीक है, तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि a इज इक्वल टू बी प्लस 10% ऑफ b। ठीक है, तो 10% को अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है 10/100। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली जो हमारा फेस वैल्यू पर जो नंबर है उसको डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो b प्लस इंटू हो जाएगा b, यहाँ से क्या हो जाएगा b प्लस 0.1 b, दैट इज 1.1 b। इसका मतलब a क्या हो जाएगा 1.1 b। ठीक है, तो ऐसे हमें अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए अब 10% की जगह पर x रख देते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 प्लस x/100 इंटू बी। इसको एक इक्वेशन मान लिया। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो a इज इक्वल टू x/100 इंटू ए प्लस बी। अब हमें इन दोनों इक्वेशन से a और b को एलिमिनेट करना है। जब हम एलिमिनेट कर लेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो x के टर्म में आएगा, जो कि क्वाड्रेटिक बनेगा। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। a का जो यहाँ वैल्यू है इसको हम a के जगह पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे और यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा देखिए b इंटू 1 प्लस x/100 इज इक्वल टू x/100 इंटू 1 प्लस x/100 इंटू b प्लस b। ठीक है, तो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस x/100 इज इक्वल टू x/100 bx/100 प्लस 2b। ये भी, और जब यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी, b यहाँ पर भी, तो b भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस x/100 इज इक्वल टू, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले फिर इससे मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा x²/100 का होल स्क्वायर प्लस 2x/100। अब इस सारे टर्म को हम इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x²/100 का होल स्क्वायर प्लस x/100 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली x/100 2x/100 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को हम लोग 100 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 100x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए और हमारा आंसर रेडी है। अब इसी बीच में एक क्वाड्रेटिक का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। इसके दो रूट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है तो इसके दो रूट्स होंगे। ठीक है, अब ये रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, रियल, इमेजिनरी, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है रूट्स का, मान लिया अगर इसका रूट्स x1 और x2 है तो x1
हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और x2 हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, बस हम इसी फॉर्मूला को यहाँ यूज़ करेंगे तो उससे हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका दो रूट होगा x1 x2, ये हो जाएगा माइनस बी यहाँ पर क्या है 100 है, और c क्या है माइनस 10,000 है, तो माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस प्लस कर दिया, दोनों को सेम जगह हमने ले लिया, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो हमारे पास बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस ए तो 1 है, 4 इंटू 1 सी क्या है माइनस 10,000 बाई 2a, ए इज़ 1, x1 x2 यहाँ 2 होगा, ये हो जाएगा माइनस 100 प्लस माइनस, अब प्लस माइनस लिखिए माइनस प्लस लिखिए बात बराबर है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 5 इंटू 100 का होल स्क्वायर बाई 2, x1 x2 क्या हो जाएगा माइनस 100 प्लस, अब 10 का स्क्वायर है उसका रूट ले लेंगे, अगर सॉरी 100 का स्क्वायर है उसका रूट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा वो 100 ही बाहर आएगा, यहाँ 100 कर लिया, यहाँ बच गया 5 बाई 2। ठीक है, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा माइनस 100 माइनस 100 रूट 5 बाई 2। ठीक है, तो x का यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा 50, मतलब अगर हम देखें तो x1 हो जाएगा मेरा 50 इंटू रूट 5 माइनस 1, और x2 क्या हो जाएगा माइनस 50 रूट 5 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि x% है, तो x का वैल्यू तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, और ऑप्शन में भी पॉजिटिव ही दिया हुआ है, तो जो हमारा जो नेगेटिव वैल्यू है x का वो हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो रूट 5 अप्रॉक्सीमेटली होता है आपका करीब करीब 2.23 के अराउंड, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो उससे माइनस 1 हो जाएगा तो 1.23 हो जाएगा, तो 50 इंटू 1.23 के अराउंड आपका आ जाएगा, तो ये जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा वो 62%, एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 62%। ठीक है, तो इसके अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन चेक करते हैं तो 50% है, 62% है, 75 और 37% है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, तो फाइनल आंसर विल बी 62%। ठीक है, सो इस वे में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज का कंसेप्ट टेस्ट कर रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।